दोस्तों, देश के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हम हर चीज को सिर्फ राजनीति के नजरिए से देखते हैं। इसकी जिम्मेदार सरकार तो है ही, साथ साथ हम लोग यानी आम आदमी भी है। क्योंकि हम सिर्फ उन लोगों को ही दिन भर सुनते रहते हैं, उन लोगों की बातों पर ही सिर्फ गौर करते रहते हैं जो या तो टीआरपी के लिए काम करते हैं या फिर सरकार के मुरीद हैं। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी सरकार जो नई पार्लियामेंट बना रही है, इसको लेकर हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दी गई कि इसको बंद करना चाहिए इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि दिल्ली इस टाइम पर कोविड से जूझ रही है और सरकार को बाकी चीजों से फोकस हटाकर फिलहाल कोविड-19 महामारी पर फोकस करना चाहिए। कैसे दिल्ली को इससे बाहर निकाला जाए, दिल्ली को क्या पूरे देश से इस टाइम पर इसको बाहर निकाला जाए। इस प्रोजेक्ट से फोकस हटाकर कोविड-19 पेंडेमिक पर फोकस सरकार करे तो अच्छा रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की, इस नए प्रोजेक्ट की क्या खासियत है, क्या इसके फीचर्स होंगे। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या सच में सरकार ने पब्लिक का पैसा खाकर इस प्रोजेक्ट पर काम किया है। जैसे कांग्रेस वाले हर दिन ट्वीट करते रहते हैं कि पब्लिक का हक खाकर अपने स्वार्थ में काम कर रही है बीजेपी सरकार। एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखने की कोशिश करेंगे क्या सच में इस प्रोजेक्ट की अभी सरकार को जरूरत थी या नहीं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉलिटिक्स की गंदी सोच को एक साइड में रखते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक ट्रायंगुलर शेप पार्लियामेंट बनाई जाएगी ठीक पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग के साइड में, जिसकी कॉस्ट होगी 900 करोड़। अब इस बात को लेकर भी कंट्रोवर्सी है। कई कह रहे हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट 20,000 करोड़ है। मैं आपको क्लियर कर दूं, जो पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग होगी और एक और दो चार चीजें हैं, उनकी कॉस्ट होगी 900 करोड़। लेकिन यह प्रोजेक्ट सिर्फ पार्लियामेंट बिल्डिंग का ही नहीं है, पीएम रेजिडेंस भी यहां होगा, पीएमओ का ऑफिस भी यहां होगा और भी वाइस प्रेसिडेंट का भी रेजिडेंस यहां होगा। तो इस पूरे विस्टा प्रोजेक्ट की कॉस्ट 20,000 करोड़ रुपए के करीब है। दोस्तों, अगर सरकार की बात करें, जब सरकार से पूछा गया कि क्या इस नई पार्लियामेंट की जरूरत है, तो सरकार के पास 2-3 मेन रीजन है। वैसे तो ढेर सारे रीजन हैं, ट्विटर पर हर दिन कोई ना कोई नया रीजन देता है, लेकिन मेन और सॉलिड 2 ही 3 रीजन हैं जो सरकार दे रही है कि इस नई पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है। सबसे पहला रीजन सरकार देती है पार्लियामेंट की सिटिंग। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारी करंट पार्लियामेंट है उसमें लोकसभा की सिटिंग इस टाइम पर 550 मेंबर्स उसमें बैठ सकते हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि इस नई पार्लियामेंट में यह सिटिंग बढ़कर 876 हो जाएगी और जॉइंट सेशन के लिए 1224। एक सबसे बड़ा रीजन सरकार ये देती है टू इंक्रीज सिटिंग कैपेसिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ बोथ द हाउसेज। अब दूसरा रीजन ये दिया जाता है कि ये नई पार्लियामेंट बनने के बाद, ये पूरा नया प्रोजेक्ट बनने के बाद सरकार हर साल 1000 करोड़ रुपए बचाएगी। वो कैसे? सरकार के ही कुछ लोगों का ये कहना है कि हर साल जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के ऑफिस हैं उनका रेंट हर साल 1000 करोड़ रुपए हो जाता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना रेंट सरकार दे रही है, इसका किसी को नहीं पता। कौन से ऑफिस हैं जिनका हर साल का रेंट ओवरऑल टोटल मिलाकर 1000 करोड़ रुपए हो जाता है, पता नहीं। रीजन तो और भी बहुत सारे हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते हैं कि ये नई बिल्डिंग, ये पूरा नया प्रोजेक्ट एक सिंबल होगा फॉर आत्मनिर्भर भारत। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो नई पार्लियामेंट बनेगी वो अर्थक्वेक प्रूफ होगी। अब जो हमारी करंट यानी ओल्ड पार्लियामेंट है वो अर्थक्वेक प्रूफ नहीं है। ऐसे और ढेर सारे रीजन हैं, कुछ लॉजिकल हैं, कुछ इलॉजिकल हैं। दोस्तों, वैसे तो सरकार कहती है कि इंडिया 100% इलेक्ट्रीफाइड है, हर घर में बिजली, ऐसा सरकार कहती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज भी कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 23 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके घरों में बिजली नहीं है। 17% पॉपुलेशन के पास पीने का साफ पानी नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे इस पूरे प्रोजेक्ट का इस बात से क्या मतलब, मैं पागल तो नहीं हो गया हूं। नहीं दोस्तों, पागल नहीं हुआ हूं। जब ये बिल्डिंग तैयार हो जाएगी और इसमें काम शुरू हो जाएगा, लोग वर्क करना शुरू कर देंगे, हमारी मिनिस्ट्रीज वर्क करना शुरू कर देंगी, तो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल इसको 73,000 किलोवाट बिजली देगी, पावर देगी और 7500 किलो लीटर वाटर पर डे। ये चीजें
इस बिल्डिंग की कंजप्शन है, पावर की और वाटर की। अगर मैं पावर की बात करूं और 1 महीने के हिसाब से मैं हिसाब लगाऊं तो जितनी पावर इस नई बिल्डिंग में, जितनी पावर इस नए प्रोजेक्ट में जाएगी, उस प्रोजेक्ट से 80 घरों को हम रोशन कर सकते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी ने अपने स्वार्थ में, अपने लिए इस नए प्रोजेक्ट को बनाया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ मोदी जी का है या सिर्फ इसमें सारी उम्र मोदी जी ही रहेंगे, या ये जमीन, ये प्रोजेक्ट, ये बिल्डिंग्स मोदी जी के नाम हो जाएंगी, आने वाली सरकारें भी इसको यूज करेंगी। लेकिन साथ साथ कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जैसे शाहजहां ने अपनी वाइफ के लिए ताजमहल बनवाया था, ऐसे ही मोदी जी भी अपना किसी राजा की तरह एक एम्पायर बनाना चाहते हैं। मोदी जी भी किसी राजा से कम नहीं है, ऐसा मैं नहीं, न्यूज रिपोर्ट्स कह रही हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये भी सामने आया कि मोदी जी ने लोगों की जिंदगियां ना चुनकर इस प्रोजेक्ट को चुना। जब सरकार को पहले ही वार्निंग दे दी गई थी कि देश में ऑक्सीजन की शॉर्टेज होगी, जी हां, सरकार को पहले से ही पता था। मैंने भी इस टॉपिक पर बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में ये वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। सरकार को पहले ही वार्न कर दिया गया था कि देश में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो सकती है। तो सरकार ने क्या काम किया? कितने नए हॉस्पिटल्स बनवाए, क्या अरेंजमेंट किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछे थे कि आपने 1 साल से ज़्यादा हो गया है इस महामारी को देश में आए हुए, आपने क्या काम किया है। तो लोग ये मानते हैं कि लोगों की जिंदगियां ना चुनकर मोदी जी ने इस प्रोजेक्ट को चुना। लेकिन हमें पॉलिटिक्स के इस गंदे जाल में नहीं उतरना है, हम न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं नहीं मानता कि ये प्रोजेक्ट गलत है या सरकार पैसा वेस्ट कर रही है, लेकिन मैं साथ साथ ये भी जरूर मानता हूं कि सरकार ने इस प्रोजेक्ट को गलत टाइम पर शुरू किया। जिस टाइम पर देश की इकोनॉमी इतनी लॉस में चल रही है, पूरा देश इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा है, पिछले लॉकडाउन की वजह से लोग अब तक रिकवर नहीं हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट का टाइम गलत था। मोटिव गलत नहीं था, इस प्रोजेक्ट का टाइम गलत था। अगर यही पैसा इस प्रोजेक्ट में इस टाइम पर ना देकर सरकार कोविड अरेंजमेंट और अच्छे से करती तो शायद आज हमारे देश की हालत इतनी बुरी ना होती। सब की अलग अलग सोच है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ये कांग्रेस बीजेपी वाले कमेंट नहीं कीजिएगा, उनको मैं ब्लॉक ऑलरेडी कर देता हूं। बाकी कमेंट तो ढेर सारे आते हैं, लेकिन मैं अप्रूव नहीं करता उनको। अगर कोई लीगल कमेंट है, अच्छा कमेंट है, तो ही मैं उसको अप्रूव करता हूं। और जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।